नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आप लोगों को पता ही है बिहार एसएससी का टारगेट बैच हमने स्टार्ट किया है, जो इसको आप लोग भी देखते हैं क्लास को, है ना। आज के क्लास में क्या क्या होगा, इसमें बहुत सारा क्लास हुआ है, 4-5 क्लास हो गया है अभी तक। आप उसको जाकर देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आज के क्लास में क्या होगा, आज एक मैथ्स का फिर से एक चैप्टर लेता हूँ जिसका नाम क्या है, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होता है क्वेश्चंस, उस चैप्टर से जो आता है। ये बेसिकली कोई चैप्टर नहीं है, रेशियो का एक मेथड है जो आपको समझना है। एक मेथड पे ये पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के क्लास को हम आज के बाद आपको आयु संबंधित प्रश्न से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कोई नहीं फंसेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो आयु से संबंधित प्रश्न आता है, इसमें आखिर किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि हम जो है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो 2-3 बेसिक बातें हैं, उसको आप ध्यान रखिए। और एक रेशियो का कॉन्सेप्ट है, फिर ये चैप्टर द एंड। समझ गए कि नहीं। देखिए आयु संबंधित में आपको 3 बातें क्या ध्यान रखना है। पहला तो यही कि आपको के पहले ये कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन पर चले आएंगे बहुत जल्द। उसके बाद में वर्तमान और फिर के बाद, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं। इस पे आपको एज रिलेटेड क्वेश्चंस का सारा क्वेश्चन का ये बेसिक है, क्योंकि किसी का भी एज रिलेटेड क्या बोलते हैं, आज वो 10 साल का है तो 5 साल पहले कितना का होगा, 2 साल पहले कितना का होगा, यही बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो हम यही बात करते हैं कि सर अगर यहाँ पे वर्तमान में अगर कोई भी व्यक्ति अभी 10 साल का है तो वो 4 साल पहले कितना का रहा होगा, तो कहिएगा सर 6 साल का रहा होगा। यही बोले आपको कि 4 साल या 3 साल बाद कितना रहा होगा, तो कहिएगा 13 ईयर्स का रहा होगा, 13 साल का रहा होगा, है ना। तो ये कैसे लाते हैं आप, क्वेश्चन में नहीं पकड़ पाते, यहाँ कैसे पकड़ पाए, क्योंकि सर यहाँ पर 10 से अगर हम 6 पर गए हैं, यानी वर्तमान से पहले गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ा है, इसमें माइनस करना पड़ा है। वही अगर वर्तमान से आप बाद में आए हैं तो आपको क्या करना पड़ा है, प्लस करना पड़ा है। यानी एक चीज़ आप ध्यान से देख रहे हैं, ये तीर को ध्यान से देखिए कि अगर तीर इधर की तरफ लग रहा है लेफ्ट साइड तो हमारा माइनस, राइट साइड तो प्लस। इसका मतलब अगर हम यहाँ से यहाँ आ जाए डायरेक्ट तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति 6 साल का था, 4 साल बाद वो 10 का हो गया, फिर से 3 साल बाद कितना का हो जाएगा, 13 का हो जाएगा। और देखिए ये 13 है कि नहीं, आ गया समझ में। यही बात है, इसको हम एक डाटा फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई अभी x का है तो a साल पहले x माइनस a का रहा होगा और a साल बाद x प्लस a का वो हो जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ से यहाँ आइएगा तो x माइनस x, 20 साल पहले की बात करता हूँ तो x प्लस b प्लस a हो जाएगा आपका। समझ गए। इसको उतार लीजिए आप लोग, बहुत काम का है। उसके बाद एक और पॉइंट है जो आपको बताता हूँ, उतारिए। हो गया, ठीक। एक और पॉइंट है इसका, जो बेसिक पॉइंट है उसको आपको बताता हूँ। क्या कि सर किसी भी व्यक्ति का जो आयु होता है वो माइनस में कभी नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता। कैसे, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र आज वो जन्म लिया है तो कुछ टाइम्स होगा, तो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ आवर्स, कुछ दिन, कुछ घंटा, इतने कुछ तो होगा, माइनस में कभी नहीं होगा। समझ गए कि नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है कि ये आपको ध्यान रखना कि 2 व्यक्तियों के बीच की जो आयु होता है वो हमेशा सेम होता है। कैसे, बताता हूँ। इसको मिटाता हूँ और फिर बताता हूँ। देखिए कैसे 2 व्यक्तियों के बीच का जो अंतर होगा आयु का वो सेम होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक ए है हमारे पास और एक बी है, ठीक। ए का उम्र हम मान लेते हैं अभी 10 साल और बी का 20 साल, ठीक है। तो अभी जो इन दोनों के एज का अंतर है, अंतर वो कितने का है, 10 साल का है कि नहीं। अभी से हम चलता हूँ 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितना का हो जाएगा सर, 20 साल का हो जाएगा। ये 10 साल बाद 30 का हो जाएगा। तो भी अंतर क्या है, 10 साल का ही है। वेरी गुड। अभी हम यहाँ से चलते हैं 50 साल बाद, 50 साल बाद तो ये कितना का हो जाएगा, 60 साल का हो जाएगा। यहाँ से चलता हूँ 50 साल बाद, ये कितना का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। अभी भी देखिए तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 साल। यानी कि यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच के आयु का जो अंतर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। बस बात खत्म। आ गया समझ में। वेरी गुड। आगे बढ़ता हूँ। ये उतार लीजिए। इसके बाद ना आपको 2-4 प्रश्न का हम करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, बेसिक। उसका फिर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि आपको यू बनने लगेगा। अच्छा एक बात और जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या
कि अभी तक तो हमने इसका बेसिक बताया, वो कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं रेशियो वाला जो आप लोग को बोले हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट है रेशियो का जिस पे हम क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन डील करते हैं। वो कौन सा क्वेश्चन है अभी बताता हूँ। रेशियो में आपने पढ़ा होगा कि जब दो चीज़ों में या दो समान चीज़ों में या दो कोई भी राशि में कुछ हम जोड़ते हैं या कुछ घटाते हैं या किसी एक में जोड़ते हैं किसी एक में घटाते हैं तो हमारा कौन सा मेथड लगता है। क्या आप लोगों ने रेशियो पढ़ा है? बिल्कुल। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रेशियो चैप्टर का, ठीक है। वहाँ पर जाके प्लेलिस्ट बना हुआ पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा। उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है? गुना वाला कॉन्सेप्ट, तिरछा गुना। ऐसे 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 सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं वहाँ पे काटते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। यही चीज़ें यहाँ पर भी आएगा। बस एक कॉन्सेप्ट इसका रेशियो का लगेगा, क्वेश्चन लिखाता हूँ उसमें, और उसके बाद आपका एज चैप्टर खत्म। आज के बाद एज चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ गए? ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखते हैं क्वेश्चन। आ गया होगा आप लोगों के सामने क्वेश्चन, पढ़ लिए क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला सुधा और विभा के वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:5 है। 4 वर्ष बाद क्या होगा? 4 वर्ष बाद इनका अनुपात 5:7 हो गया। दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? क्या बोला? 3:5 है, 4 साल बाद 5:7 हो जाएगा। यानी कि सर अभी हमें पता है 4 साल बाद 4 साल दोनों बढ़ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ जाएगा और एक नहीं बढ़ेगा दूसरा रहेगा, उम्र सबका क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है ना। तो 4 साल बाद पहले हम लिख लेते हैं सुधा है हमारे पास और विभा है, उसका जो वर्तमान उम्र का अनुपात है वो 3:5 का है, ठीक है। बाद में वो क्या बोला? यही जो अनुपात है 4 साल बाद वो कितना हो गया? 5:7 हो गया, ठीक है। कितना? 5:7 हो गया, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, वर्तमान से बाद में आने के लिए हमें जोड़ना पड़ता है ना, तो वही तो चीज़ हो गया कि दो चीज़ों में समान चीज़ें जोड़ रहे हैं तो हमारा ये अनुपात हो जा रहा है। अरे भाई 3 से 5 और 5 से 7 क्यों हो गया? क्योंकि 4 साल दोनों जुड़ गया है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 साल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4 साल। हमेशा आपको नीचे आयु का डिफरेंस लिखना है, सॉरी गैप लिखना है, कितना का गैप है जोड़ देना है और लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है? एक ही कॉन्सेप्ट जो रेशियो में लगाते हैं, ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई करिए, गुना को यानी गुना करना है। 7 को 3 से करेंगे 21, 5 को 5 से करेंगे 25, और उस दोनों का अंतर लेना है। तो 21 और 25 का अंतर कितना होता है? 4 यूनिट। और ये यूनिट में है ना, तो यूनिट में लिखना है, लेकिन ये 4 साल बाद ईयर्स में है तो यहाँ पर ईयर्स आएगा अब, ठीक है। अब क्या बोला? 5 चौके 20, 7 चौका 28, 28 में से 20 गया तो 8, यानी 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? 8 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत पूछिए? कुछ नहीं है। 3:5 में था, 4 साल बाद 5:7 हो गया। हमने बोला ये 4 साल बाद हुआ है ना, तो 4 साल बढ़ गया, तो दोनों को 4 साल बढ़ा दिए। अब इसको कोना कानी गुना करके अंतर ले लिए, तो हमारे पास 4 यूनिट का मान 8 साल आ गया, ठीक है। अभी हम यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? 8/4, तो कितना हो जाएगा? 2 साल हो जाएगा। दोनों की वर्तमान उम्र पूछा है ना, वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 3:5। तो कहेंगे कि सुधा हमारे पास जो है वो 3 के यूनिट में था, तो 3 का वैल्यू 3 × 2 यानी कि 6 साल। विभा जो था हमारे पास वो 5 यूनिट में था, 5 का वैल्यू 5 × 2 यानी कि 10 साल। यही हमारा आंसर हो जाएगा। सुधा 6 साल की है और विभा कितने की है? 10 साल की है। आया आप लोगों को समझ में ये क्वेश्चन? सबको आ गया? आप लोग भी हमें कमेंट करके बताएंगे अगर कोई फंसेगा तो, ठीक है। चलिए उतारिए। हो गया। अगला क्वेश्चन मिटाता हूँ इसको, ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो स्लो करके देखिए, वीडियो को रोक कर देखिए, स्क्रीनशॉट मारिए, है ना, या फिर रोक कर उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आया होगा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखिए तो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि पिता कह रहा है कि 2 भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि 5 साल पहले उनके आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। पहले हमारे पास वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है, 2 भाई हैं, लिख लेते हैं B1 और B2, यानी ये ब्रदर फर्स्ट है और ये ब्रदर सेकेंड है, ठीक है। क्या बोला? 1:2 था, 1:2 था, ठीक।
लेकिन जब 5 साल पहले गए हैं तो उनके आयु का अनुपात कितना हो गया, 1:3 हो गया। 5 साल पहले ये जो अनुपात था वो 1:3 का था। तो बताइए 1:2 और 1:3 में, दोनों में जो 5 साल पहले से वर्तमान तक में कितना का गैप हो गया, 5 साल का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 साल और 5 साल। समझ गए। अब सर जैसे इसको गुना करेंगे तो 3 को 1 से करेंगे तो 3, 2 को 1 से करेंगे तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 यूनिट आ गया हमारे पास। 1 यूनिट का मान यहाँ से आएगा 5 और 5 या 15 यानी कि 10, 15 में से 5 गया तो 10 साल, यानी 1 यूनिट का मान 10 साल आ गया। और क्या पूछा, 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले तो यहाँ से वर्तमान आएगा, तो वर्तमान निकालते हैं। 1 का होगा 10 B1 का, और B2 का कितना होगा 10 दूना 20। 1 यूनिट का मान 10 है तो 2 यूनिट का कितना होगा 20 होगा। ठीक है। अब यहाँ से सर 5 साल बाद बोला है तो 5 साल दोनों बढ़ जाएगा, तो ये हमारा 15 का हो जाएगा और ये 25 का। और अनुपात निकालना है तो 5 या 15, 5 से 25, यानी कि दोनों के आयु के बीच का जो अंतर होगा, आज अनुपात होगा 5 साल बाद, वो 3:5 का हो जाएगा। ठीक है। अब बनेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूँ, एक बना कर दिखाइए। देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कहता है राधा और श्याम के आयु का योग 36 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व श्याम की राधा की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व श्याम की आयु राधा के आयु की 3 गुनी थी। तो राधा की वर्तमान आयु क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाएगा अब आप लोगों से। राधा है और श्याम, 2 हमारे पास है, राधा और श्याम। बहुत ही प्यारा नाम है। क्या बोला कि दोनों के आयु का योग 36 साल है। ठीक है। 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 6 वर्ष पहले क्या हुआ था, 6 वर्ष पहले इस जो में था, राधा जो था वो श्याम से, श्याम जो है वो राधा के 3 गुनी है ना। बोला श्याम की आयु राधा की आयु की 3 गुनी है। तो अगर राधा 1 की रही होगी 6 साल पहले तो श्याम को 3 होना पड़ेगा, बिल्कुल होना पड़ेगा। और बोला कि दोनों की जो अभी वर्तमान आयु का जो योग है वो 36 साल है। राधा की वर्तमान आयु है। एक बात बताइए, ये 6 साल पहले था, अभी आएगा तो 6 साल जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर वर्तमान आयु का योग, वर्तमान का योग जो दिया हुआ है योग, वो हमारे पास है 36 साल। ठीक है, 36 साल। अगर हम 6 साल पहले जाएंगे तो घटाना पड़ेगा। अरे भाई पहले से बाद में आते तो जोड़ते हैं, तो वर्तमान से पहले जाएंगे तो घटाना पड़ेगा। तो 6 साल सिर्फ यही तो नहीं घटेगा, 6 साल राधा भी बढ़ गई थी, 6 साल श्याम भी बढ़ गया था, यानी कि दोनों बढ़ गया था। तो दोनों का मान 6 और 6 12, यानी 12 साल अगर आप इसमें से घटा देते हैं, ये जो 24 साल आया ये आपको 6 साल पहले का योग आ गया कि नहीं। और 6 साल पहले का योग तो आपके पास 1 और 3 4, यानी कि 4 यूनिट में है। लेकिन आपका यहाँ कितना आ गया है 24 साल। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं 6 साल, है ना। अब आपको किसका पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु पूछा है या सिर्फ राधा की। राधा की वर्तमान आयु, राधा हमारे पास कितना का 1 की ही तो है, लेकिन ये 6 वर्ष पहले का है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि सर 1 यूनिट का मान 6 था और 6 वर्ष पहले का था, वर्तमान में आएंगे तो 6 साल जुट जाएगा, यानी कि राधा अभी कितने की होगी 12 साल की होगी। अभी तो बहुत कुछ इसको सीखना है, 12 साल की है। समझ गए कि नहीं, कितना 12 साल, बच्ची है। आ रहा है समझ में, सभी को आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ता हूँ, उतारिए। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन।
क्या कर रहा है? कह रहा है कि राधा की विवाह 8 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी आयु, उसके विवाह के आयु की या विवाह के समय के आयु का 1/2/7 गुना है। इस समय उसके पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। तो 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु कितनी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सॉरी, राधा है, 8 वर्ष पहले शादी किया है। आज उसकी आयु जो है वर्तमान में उस समय के आयु के, यानी कि विवाह के समय के आयु का 1/2/7 गुना है। मान लेते यहाँ पे विवाह के समय की आयु है, इसका ना 1/2/7 का मतलब होता है 7 और 2 9/7, 9/7 है। यानी कि सर अगर यहाँ 7 रहा होगा तो यहाँ पर इसको 9 होना पड़ेगा, तभी तो 7 का 9/7 9 होगा। ठीक है। और ये जो मामला है सर, ये मामला, ये यहाँ से रखता हूँ, ये 8 वर्ष पूर्व की बात है। 8 वर्ष पूर्व की बात है। 8 वर्ष पहले शादी किया था। तो अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का जो आयु का गैप होगा वो 8 साल का होगा। सॉरी, अभी मौसम थोड़ा सा उधर उधर से चल रहा है तो थोड़ा सा है ना। देखिए, अब सर यहां पर ध्यान से देखिए, 7 से 9 आने में हमें 2 का गैप मिला है। कितना का गैप मिला है? 2 का। ठीक है। लेकिन यहाँ जो गैप है वो तो 8 यूनिट का है, 8 साल का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 साल जो है ना हमारा, ये 2 साल का जो 2 यूनिट की बात हुआ है 9 से 7 में, यही हमारा 8 साल का फर्क कर रहा है। तो ये 1 यूनिट का जो मान होगा वो कितना होगा? 2/8/2 यानी कि 4 साल। ठीक है। तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो वर्तमान में 9 यूनिट था, 9 यूनिट का मान हो जाएगा 36 साल। यानी कि ये जो राधा है अभी वर्तमान में 36 साल की है। ठीक है। उसकी पुत्री की बात की है कि इस समय उसकी पुत्री, उसकी आयु का 1/6 है। इस समय इसकी पुत्री जो है वो उसकी आयु का 1/6 है। इसका मतलब वो 6 साल की है उसकी पुत्री। लेकिन वो अभी का एज नहीं पूछा, उसने क्या पूछा कि 3 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु क्या होगा। तो सर 3 वर्ष पूर्व, अभी कोई 6 साल का है तो 3 साल पहले कितना का रहा होगा? 3 साल का। कैसे आया? 3 घटा देते तो 3 साल। ये 3 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु आ गया। कितना? 3 साल। यही आपसे पूछा गया था। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे, उतारिए। ठीक है, हो गया। आगे बढ़ता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा हुआ है। उतार लिए सब लोग? ठीक। देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि ए बी से उतना छोटी है जितना कि वह सी से बड़ी है। ठीक। यदि बी और सी के आयु का योग 10 साल है तो ए की आयु का योग क्या होगा? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? पढ़िए, बार बार पढ़ने से ही आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। पढ़ने में ही आपको 50% क्वेश्चन बन जाता है। समझ गए कि नहीं? अगर आप सही से पढ़ पाते हैं क्वेश्चन को तो आपका क्वेश्चन आसानी से डील हो जाता है, क्योंकि पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ जाता है क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, और उसके बाद हम उसमें लगाएंगे क्या। ये सारी चीज़ क्वेश्चन के पढ़ने से ही पकड़ में आता है। समझ गए कि नहीं? तो आप लोगों का काम है क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसमें से देखिए कि क्या हमें
दिया गया है और क्या पूछ रहा है, और उसके बाद जो पूछ रहा है वो आपको आता है कि नहीं, सो देखिए। अगर नहीं आएगा तो वो तो हम हैं ही बताने के लिए, समझ गए हैं। चलिए बनाते हैं। कहता है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति है हमारे पास, ए है, बी है और सी है, ठीक है। कहता है कि ए बी से उतना ही छोटा है जितना कि वह सी से बड़ा है, तो हमें बी से उतना ही छोटा है, तो यहाँ पर हम ए का मान, अगर कुछ भी आप एक्स एक्स नहीं मानिएगा, ये समझ जाइए, आप ये कुछ डाटा मान लीजिएगा, कोई भी आपको मन होगा तो मान सकते हैं। जैसे हमने अगर इसको 3 मान लिया, अगर इसको 3 मान लिया, तो कह रहा है कि ये इससे जितना छोटा है, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो इससे इतना बड़ा भी है, यानी यहाँ पर भी वैल्यू, यानी यहाँ का और यहाँ का जो मान होगा गैप वो सेम होना चाहिए। तो हमने बोला ये इससे मान लीजिए, तो अगर 2 साल छोटा होगा तो ये 5 का होगा, और इससे अगर ये 2 साल बड़ा है तो ये 1 का होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी कितने का गैप, 2 का, यहाँ भी कितने का गैप, 2 का। यूनिट में ही रखते हैं, अभी साल वाल छोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अगर ये 1 का होगा तो ये इससे 2 साल बड़ा है, और ये 5 का है तो इससे ये 2 साल छोटा है। तो आ गया कि ए बी से जितना छोटा है उतना ही सी से बड़ा है। आपको क्या बोला, बी और सी, किसका किसका बोला, बी और सी के आयु का योग 10 साल है। बी और सी के आयु का योग 10 साल है। एक बात बताइए, 5 और 1 6, 5 + 1 कितना होगा, 6, यानी कि सर 6 यूनिट का मान वो हमें दिया हुआ है, 10 साल दिया हुआ है। आपको किसका पूछा, ए का ना, ए कितना है, 3 यूनिट। कितना आसान कर दिया, कितना आसान कर दिया। ए का मान पूछा 3 यूनिट, यानी आधा, तो आधा कितना हो जाएगा, 5 साल। यही हमारा आंसर, कि ए कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। आ गया समझ में, आया। इसी कॉन्सेप्ट पर आपको सारा क्वेश्चन रेशियो का बन जाएगा। सिर्फ 2 जो पहले हमने बताया था ये लेना है, तिरछा गुना वाला, और एक इस टाइप का कि थोड़ा सा आपको IQ लेवल बढ़ाना है कि सर यहाँ पर एक्स एक्स नहीं मानना है, हमें कोई डाटा मान लेना है, इस दोनों का गैप सेव करना है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। आप लोग क्या करिएगा, हमें इसको कमेंट में बताइएगा कि आपको ये क्लास आज का कैसा लगा, है ना। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन सारे दोस्तों में जो बिहार SSC का एग्ज़ाम देने वाला है, समझ गए उसको, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके सिलेबस में है, बहुत मदद करेगा आने वाले टाइम में आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। पीछे प्रीवियस ईयर का जो पीछे एग्जाम हुआ है कुछ साल पहले, उसमें आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए हम इस चैप्टर को लिए थे, समझ गए। तो आप लोग भी और सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं अगला आपको क्लास लेकर आऊँगा, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, या कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आपको वो नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। मिलता हूँ अगली क्लास में बहुत जल्द।